नमस्कार, तिरछी नजर में आपका स्वागत है। 2014 के आम चुनाव में सारी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर खड़ी दिखाई देती थीं। उस समय विपक्षी पार्टियों को अन्ना हजारे का एक मंच भी तैयार मिल गया था। कई लोगों के विषय में तब तक देश के लोग यह अनुमान भी नहीं लगा पाए थे कि वह भाजपा के खेमे के हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनकी छवि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की थी, जैसे केजरीवाल जी और उनका गुट, जो आज भी उनके साथ है। उनके साथ मंच पर दिखने वालों में एक कवि कुमार विश्वास और एक पत्रकार आशुतोष एवं योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण एवं शशि भूषण आदि आदि बाद में इस गुट से अलग हो गए। इनके अलावा आईपीएस किरण बेदी, सेना के नए नए रिटायर्ड हुए सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह, श्री श्री रविशंकर जी एवं बाबा रामदेव जी जैसी हस्तियां एकजुट एक ही मंच पर दिखाई दिए। मंच था महाराष्ट्र के अन्ना हजारे का, जिसका बखूबी इन सारे महानुभावों ने उपयोग किया। उद्देश्य लगभग सभी का एक ही था, किसी भी प्रकार विपक्षी पार्टी में स्थान पाना। हालातों को देखकर ऐसा लगा कि सब कुछ पहले से तय था, क्योंकि अन्ना हजारे तो अपनी मांगों को लेकर अभी भी धरने पर बैठ जाते हैं, पर रिस्पांस उतना नहीं मिलता। खैर, उतना तो शब्द भी बड़ा हो जाता है। उस समय भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस एवं भाजपा की सहायक शाखाओं के लोग एवं श्री श्री रविशंकर जी के लोग, साथ ही बाबा रामदेव के शिष्यों की भीड़ रही। पूरे आंदोलन में एक तरफ भीड़ जुटाना, दूसरी तरफ योजना बनाना, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए गए जैसे विदेशों में जमा धन कुछ दिनों में ही देश में आवे जावेगा, और जो सरकार थी उसके हटते ही महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महिला अत्याचार एवं बलात्कार बंद हो जाएगा, आतंकवाद समूल नष्ट हो जाएगा, पाकिस्तान डर के मारे कांपने लगेगा, देश में जो काला धन है वापस लेकर आएंगे। हर व्यक्ति विदेश में मौजूद काले धन का मानो एक्सपर्ट हो गया हो। ऐसा लगता था जैसे पूरा आंदोलन ही सोच समझकर चलाया गया था, क्योंकि कुछ दिनों बाद आम चुनाव थे और हुए। तब उन मुद्दों को बखूबी भुनाया गया। भाजपा ने संसदीय चुनाव के लिए एक तेज तर्रार वक्ता को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया, जिसकी वाणी में दम था। वह और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी थे। साथ ही सत्ताधारी पार्टी में उस वक्त इतना चतुर भाषण देने वाला कोई नहीं था। मोदी जी ने एवं पार्टी ने समय एवं हालातों का पूरा फायदा उठाया। लोहा गर्म था। ऊपर से मोदी जी ने अपने भाषणों में देश की जनता यानी वोटरों को लोक लुभावने वादे, आश्वासन देना शुरू कर दिए। जैसे विदेशों में छुपाकर रखा गया काले धन को वापस लाया ही नहीं जाएगा, बल्कि उस काले धन को प्रति व्यक्ति देश के लोगों के बैंक खातों में 15-15 लाख जमा कर दिए जाएंगे। फिर शुरू हुआ वादों आश्वासनों का दौर। 15-15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में जमा कर दिए जाएंगे। देश के युवाओं और बेरोजगारों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा, महंगाई खत्म करने की बात और महिला उत्पीड़न खत्म करने का आश्वासन के साथ आतंकवाद, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का वादा, किसानों को फसल की 1.5 गुना आमदनी और कर्ज माफी जैसे वादे कर डाले गए, और सत्ता पर काबिज होने के बाद इन सारे वादों को भूल गए। शुरू हुआ फिर क्या, शौचालय निर्माण, गाय बैल, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, 3 तलाक, मंदिर मस्जिद। कहने का तात्पर्य यह, जो वादे किए गए थे, जिन वादों के दम पर देश की सत्ता पर काबिज हुए प्रधानमंत्री यानी प्रधान सेवक, वो बन गए। बनते ही ऐसा लगा कि यह अपने वादे, अपने किए वादों को भूलते गए, और आज 5 वर्ष यानी समय पूरा हो गया है। देश की जनता आज भी पूछ रही है 15-15 लाख कहां है, 2 करोड़ नौकरियां और किसानों को किया गया वादा। यह तो पूरा हुआ ही नहीं, ऊपर से अचानक आधी रात को नोटबंदी, जीएसटी जैसे कार्य लोगों को परेशान करने वाले तुगलकी आदेशों से देश के लोग हलाकान हो गए, और आज भी हलाकान हो रहे हैं। आज देश का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में परेशान है। पार्टी के लोगों को छोड़ दिया जाए तो आज किसान, नौजवान, छोटा मध्यम व्यापारी, कर्मचारी आदि किसी न किसी रूप में परेशान हैं। अब बात करते हैं पार्टी की आज की
पार्टी के वरिष्ठ नेता जो नाराज चल रहे हैं, युवा भी खुश नहीं है। अभी चुनाव का समय आ गया है। जिस प्रकार पार्टी सांसदों के टिकट काटे गए हैं, उससे पार्टी में भी असंतोष कम नहीं है। इन सब बातों से चुनाव में नुकसान होते हुए दिख रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं, जो बात 2014 में थी वह बात आज 2019 के चुनाव में नहीं है। देखना यह है कि ये चुनाव 2019 का क्या रंग लाता है। 2014 के चुनाव में लोगों का मुकाबला एक ही पार्टी यानी भाजपा से था, पर आज बात उनके फेवर में नहीं है। उसके उलट विरोध में स्वर ज्यादा दिख रहे हैं। गहराई से देखने सोचने पर 1975-77 की याद आ रही है। फिर भी देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। जब वोटर एक बार मन बना लेता है बदलाव का, तब सत्ता में बैठे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और बदलाव होकर ही रहता है। 2014 में जहां भाजपा के लिए मैदान साफ और खुला मिला था, पर अब 2019 के चुनाव में पार्टी के ही बुजुर्ग नेता, साथ ही पार्टी के विरोधी नेता पार्टी के अंदर बैठकर एवं पार्टी से अलग होकर विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा देश के बुद्धिजीवियों की एक फौज भाजपा और मोदी अमित शाह के विरुद्ध कमर कसकर खड़ी है। इन सारे लोगों के अलावा विपक्षी पार्टियों के दबंग नेता सरकार के खिलाफ बोलने में चूक नहीं कर रहे हैं। सरकार और भाजपा का जितना विरोध आज देखने को मिल रहा है, फिर वही बात 75-77 की दोहराई जा रही है। इन सब हालातों के अलावा कांग्रेस नेतृत्व अब चुप बैठने वाला नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आज राहुल गांधी एक दबंग नेता कांग्रेस पार्टी एवं देश को मिल गया है, जो दमदारी के साथ प्रधानमंत्री मोदी पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उन्हें देश की जनता का एवं मोदी विरोधियों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। वैसे तिरछी नजर में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आपसे चर्चा करें। फिलहाल ये जो कड़ी थी 2019 के चुनाव की एक विश्लेषण थी। अगली बार किसी अन्य मुद्दे के साथ हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।